आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। काशी अजीमतर फनकारों की नगरी रही है। काशी ने कई कालजयी रचनाएं पूरे देश को दी है। सुधीजनों, आज ऐसे ही एक कालजयी रचना की चर्चा मैं आपसे करूंगा। जी हां, ये जो हवेली आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह हवेली काशी में स्थित है। इस हवेली के बाशिंदे कभी मुजफ्फरपुर बिहार से चलकर काशी को आए थे। इस हवेली में एक उपन्यास के ऐसे किरदारों का जन्म हुआ जिन किरदारों ने मकबूलियत और मसरूफियत के तमाम कीर्तिमानों को ध्वस्त कर दिया। कहते हैं इस उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। चलिए इस उपन्यास का नाम भी हम आपको बताए देते हैं। 1888 में प्रकाशित उपन्यास चंद्रकांता ने सफलता के सारे दरवाजे तोड़ दिए। 6 भागों में प्रकाशित इस उपन्यास के लेखक बाबू देवकीनंदन खत्री थे, जिनकी हवेली के समक्ष आज मैं खड़ा हूं। आइए आपको लेकर चलता हूं उन वादियों और पहाड़ियों में जहां इस उपन्यास के किरदार कभी जिंदा हुआ करते थे। बाबू देवकीनंदन खत्री कहते हैं, इस उपन्यास में नौगढ़ एवं विजयगढ़ 2 पहाड़ी रजवाड़ों का हाल कहा गया है। उन दोनों रजवाड़ों में पहले आपस में खूब मेल था। फिर वजीर के लड़के की बदमाशी से इन दोनों रजवाड़ों में बिगाड़ हुआ। नौगढ़ के कुंवर वीरेंद्र सिंह का विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता पर आशिक होकर तकलीफ उठाना, विजयगढ़ के दीवान के लड़के क्रूर सिंह का महाराज जय सिंह से बिगड़कर चुनार जाना और चंद्रकांता की तारीफ करके वहां के राजा शिवदत्त सिंह को उसके आकर्षण पैदा करना इस उपन्यास की विषय वस्तु है। नौगढ़ और विजयगढ़ पहाड़ी राज्य होने से इसकी पहाड़ी नदियों, दर्रों, भयानक जंगलों और खूबसूरत व दिलचस्प घाटियों का बयान इस उपन्यास का आकर्षण है। जी हां, इस वक्त हम नौगढ़ के किले की तरफ जा रहे हैं। यह किला कुंवर वीरेंद्र सिंह के पिता सुरेंद्र प्रताप सिंह का है। कहते हैं इस किले से कई सुरंगें निकलती हैं जो वर्तमान में बंद पड़ी हुई हैं। शादी के बाद चंद्रकांता इसी किले में रहा करती थी। वर्तमान में यह किला गेस्ट हाउस के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इस गेस्ट हाउस का नाम चंद्रकांता के नाम पे रखा गया है। एकांत में बना यह किला, या यूं कहें आज के दौर का गेस्ट हाउस, अपने सीने में अनगिनत रहस्यों और तिलिस्मों का राज छिपाए हुए है। प्रेमी जोड़े यहां आकर वीरेंद्र सिंह और राजकुमारी चंद्रकांता की दास्तान से रूबरू होते हैं। तो सुधीजनों, आज की यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। फिर कभी लेकर चलेंगे आपको विजयगढ़, जहां इस उपन्यास के कुछ और किरदारों और रहस्यों से आपको हम परिचित कराएंगे। सुधीजनों, कभी कभी जीवन में कुछ संयोग बड़े अद्भुत होते हैं। जब हम नौगढ़ की यात्रा पूरी करके वाराणसी वापस आ रहे थे तो एकाएक हमारी कार के डेक से एक फिल्मी गाने की धुन हमें सुनाई देने लगी।
ऐसा लगा कि जैसे इन खूबसूरत वादियों में कुंवर वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता कहीं अपने प्यार को तलाश रहे हैं। लीजिए आप भी इस गाने को सुनिए और इस गाने का लुत्फ उठाइए। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, दिल को जब दिलदार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। आहा हा, तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तेरे दम से मेरी हस्ती झूले चाहत के झूलों में। मचली जाए शोख मंगे, मचली जाए शोख मंगे, दो बाहों का हार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ।